हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का क्लास है मेरा 10th का मैथ प्रश्नावली 8.4 त्रिकोणमिति। तो हम पहले क्लास में आप लोगों को 8.4 के 5 क्वेश्चन बता दिए थे। 5वां क्वेश्चन का 5 सवाल। आज जो है 5वां क्वेश्चन का 6ठा नंबर सवाल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग जो है इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले मैं सवाल लिख लेता हूं। आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा 8.4 को। तो हम सवाल लिख लेते हैं। क्वेश्चन 5 का 6 नंबर सवाल क्या है। यह है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए प्लस 10। तो सवाल है सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो ये रूट अंडर में है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ये इस टाइप का सवाल जो है या तो साइन में होता है या कॉस में, दो ही प्रकार का होता है। या तो साइन में रहता है या कॉस में रहता है। तो इस साइड को हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। और इस साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी शॉर्ट में RHS कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। तो हम इस सवाल को दो प्रकार से बनाएंगे। या तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के बराबर कर देंगे बनाकर, या लेफ्ट हैंड साइड से हम बना के हम राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे। या तो LHS बराबर RHS कर दे, या RHS बराबर LHS कर दे। तो हम क्या करते हैं, LHS बराबर RHS प्रूव करते हैं। आइए इसको हम हल कर रहे हैं। यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे LHS बराबर, यानी लेफ्ट साइड क्या है, यह है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए है। यह है। इस सवाल को आगे हम क्या करेंगे, तो ये रूट अंडर 1 प्लस साइन है बटा में 1 माइनस साइन ए है। तो हम इसको क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। हम यहाँ से लिख देंगे हर परिमेयकरण करने पे, हर परिमेयकरण करने पर। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो हर वाला जो होता है नीचे हर वाला, ये इससे हम क्या करते हैं ऊपर नीचे गुना करेंगे। और होता क्या है, हर परिमेयकरण गुना करने में चिन्ह का मान क्या होता है, बदलता है। अगर ये माइनस में है तो प्लस से हमें ऊपर और नीचे गुना करना पड़ता, और अगर प्लस में रहता तो हमको ऊपर नीचे भी क्या करना पड़ता, माइनस से गुना करना पड़ता। तो आइए इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हर परिमेयकरण करेंगे। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। इसको हम गुना करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। तो ये माइनस में है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से प्लस में चिन्ह बदल जाएगा परिमेयकरण करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा में हो जाएगा ये, यहाँ भी नीचा में भी 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस में था तो परिमेयकरण करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर प्लस में गुना करेंगे, एक बार नीचा प्लस में गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वो ये है 1 प्लस साइन है, इधर भी 1 प्लस साइन है। तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में, ये देखो ये है ए, ये है बी, ये a माइनस बी, ये है a, ये b, a प्लस b। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी है। तो क्या हो जाएगा, सूत्र होता है इसका a माइनस बी इंटू a प्लस बी का क्या होता है सूत्र, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इसी सूत्र पर जोड़ेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो साइन a का स्क्वायर हो गया। फिर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, माइनस साइन ए को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब हम यहाँ से इतना तक हल कर दे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं आगे का स्टेप हम लिखेंगे, ऊपर वाला को जैसे का तैसे ही लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा में हम यहाँ से देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी हम बताए थे
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और थीटा के स्थान पे यहाँ पे हमको ए दे दिया है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस, तो कॉस स्क्वायर, और थीटा का स्थान पे ए है तो ए दे देंगे हम यहाँ से, तो हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या है, इसका पावर समान है, ऊपर भी इसका पावर समान है, इधर नीचा भी इसका पावर 2 है, ऊपर में भी 2 है, यानी समान है। तो हम क्या करते हैं, जब पावर समान होता है, a का पावर m घातांक करने में बताए थे, b का पावर अगर m रहे तो हम क्या लिखते हैं, a बटा b का पावर हम m कर देते हैं। यहाँ पे वही चीज करेंगे हम, यहाँ से 1 प्लस साइन a बट्टा कॉस a और इसका पावर 2 कर देते हैं, हो गया। दोनों पे a बटा b का पावर अगर समान है तो a बटा b का पावर m हो जाता है। तो इसी प्रकार से 1 प्लस साइन a का पावर 2 था, कॉस स्क्वायर का पावर, इसका पावर भी 2 था, तो लिख दिया 1 प्लस साइन a बटा कॉस a का पावर 2। अब क्या करेंगे, तो ये इसका पावर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाता है, क्योंकि रूट का मान होता है 1/2 होता है, इसलिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए बट्टा हो जाएगा कॉस ए, कॉस ए हो गया। अब क्या करते हैं, तो इसको हम बारी बारी से इसको लिख देते हैं, 1 के बट्टा में कॉस ए कर देते हैं, फिर साइन के बट्टा में कॉस ए कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 बट्टा कॉस ए, प्लस है तो प्लस, एक बार साइन ए बट्टा कॉस ए, बारी बारी से क्या करते हैं, हमने भाग दे दिया दोनों में, तो भाग देंगे तो 1 बट्टा कॉस ए क्या हो जाता है, यहाँ से हम देखेंगे 1 बट्टा कॉस ए क्या हो जाता है, तो सेक ए होता है, और साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है, साइन ए बट्टा कॉस ए क्या होता है, तो टेन ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा का स्थान पे ए है तो ए दे देंगे। तो यहाँ से 1 बट्टा कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। यही चीज हमको बोल रहा था लाने के लिए, सेक ए प्लस टेन ए आ गया, सेक ए प्लस टेन ए, तो लिख देंगे इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया। ठीक, हमने बता दिया आप लोगों को कैसे बनाए हैं, फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दे दिया है सवाल में, इस सवाल का ये इस टाइप का रूट अंडर वाला सवाल रहेगा तो या तो साइन या कॉस में ही रहता है, तो हमको साइन में दे दिया है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, सवाल है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, बराबर में कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए, यानी हमको आरएचएस लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। अगर एलएचएस बराबर हम मानते हैं तो हमने इस साइड को बायां पक्ष कहते हैं एलएचएस, इस साइड को दायां पक्ष कहते हैं आरएचएस। हमने एलएचएस बराबर जो है क्या दे दिया, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। तो हमने क्या किया, हर प्रमेयकरण करने पे हमने लिख दिए, हर प्रमेयकरण करने पर, हर प्रमेयकरण नीचे वाले से किया जाता है, इसके नीचे वाले से। तो सवाल था रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, तो इससे जो हर प्रमेयकरण हम किए हैं, तो गुना में ये 1 माइनस साइन है, तो हर प्रमेयकरण में चिन्ह बदल जाता है, माइनस में रहता है वो प्लस में हो जाता है, प्लस वाला वो माइनस में हो जाता है। तो 1 प्लस साइन है ऊपर, अब फिर बटा 1 प्लस साइन है नीचा से भी हम गुणा किए, तो ये ऊपर में दोनों समान है, रूट अंडर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया, फिर 1 माइनस साइन है, ये है 1 प्लस साइन, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो क्या होता है सूत्र a माइनस बी और a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो a का जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, और साइन a b की जगह पर साइन a का होल स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। फिर आगे क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, फिर बट्टा एक का स्क्वायर एक ही होता है, फिर माइनस साइन a को दो बार गुना करके तो साइन स्क्वायर ये होता है। फिर आगे का स्टेप क्या किया है, ऊपर में रूट अंडर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ही रहने दिए, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा का स्थान पे है तो a दे दिए। फिर आगे क्या किया है, तो रूट अंडर 1 प्लस दोनों में पावर समान है, तो 1 प्लस साइन है बटा cos का पावर 2 कर दिए हैं, होल स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन है बटा cos बच गया। फिर क्या किए हैं, तो 1 प्लस साइन ए को cos को बारी बारी से भाग किए, 1 बट्टा cos से भाग किए, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या साइन ए बट्टा cos, दोनों में बारी बारी से भाग किए तो क्या हो गया 1 बट्टा cos सेक हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, साइन ए बट्टा cos क्या होता है टेन ए होता है। तो हमको एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया, सेक ए प्लस टेन ए कह रहा था सिद्ध करने के लिए, तो हमने कर दिया, तो हम लिख दिए हैं, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। फिर आइए आगे का सवाल को हम हल करते हैं, इससे पहले इसको मिटा लेते हैं।
सातवां सवाल क्या कह रहा है, सवाल लिख लेते हैं पहले। सातवां सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर कर रहा है टेन थीटा लाने के लिए हमको कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा हमको टेन थीटा बोल रहा है लाने के लिए। आरएचएस है ये, हमको आरएचएस में टेन थीटा बोल रहा है लाने के लिए, तो ये एलएचएस है। तो कैसे लाएंगे हम, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लाना पड़ेगा इतना, तब ना आएगा टेन थीटा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लाना है, हम इसको कैसे लाएंगे, तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं। एलएचएस बराबर, यानी एलएचएस में क्या दे दिया है, तो दे दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टे 2 cos क्यू थीटा फिर माइनस cos थीटा दे दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, इसमें हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर साइन थीटा कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा, फिर माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिए हैं तो 1 रहेगा, यहाँ साइन थीटा आ गया तो 1 बच गया, फिर माइनस है तो माइनस, ये 2 साइन क्यू थीटा है तो 2 साइन, यहाँ पे एगो थीटा क्यू थीटा में से 3 गो थीटा में से एगो साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, स्क्वायर थीटा बच गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। फिर बता में क्या हो जाएगा, फिर इसमें से cos थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 2 cos 3 गो है तो एगो हम कॉमन ले लेते तो क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया, फिर माइनस है तो माइनस, इधर cos थीटा हम कॉमन ले लिए तो 1 बच गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि सवाल को कैसे आगे बनाएंगे। तो साइन थीटा बटे cos थीटा आ गया है तो ये तो रहेगा ही, हमको इस दोनों को बराबर करके काटना पड़ेगा। इन दोनों को हम बराबर करके काट देंगे तो हमको साइन थीटा बटे cos थीटा बच जाएगा। तो हमको साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। तो कैसे इसको हम बराबर करते हैं, देखते हैं यहाँ से, देखिए इसको, ये ऊपर में साइन थीटा वन माइनस टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इतना। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यही से हम क्या करते हैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इतना लिख सकते हैं। फिर बट्टा में जैसे रहेगा वैसे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, फिर आगे देखिए, अब क्या करेंगे इसको, तो यहां से ये हो जाएगा साइन थीटा 1, अब इसको हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 को हम cos स्क्वायर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बट्टा में ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर देखिए इसके आगे हम कैसे कैसे इसको बनाएंगे, हल करेंगे। आगे हम लिखते हैं इसको साइन थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ से 1 में से 2 जाएगा कितना होगा, 2 में से क्या तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, बट्टा में हो जाएगा cos थीटा इधर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये भी प्लस में है, एक माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों सेम आ गया तो दोनों कट जाएगा। क्या बच गया इधर, साइन थीटा बटे cos थीटा बच गया। तो साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा टेन थीटा होता है।
तो आ गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बच गया टेन थीटा, हमको आरएचएस आ गया, इसलिए लिख देंगे, इसीलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड कर दिए। तो देख लिए आप लोग इस सवाल को 1 से 2 बार बनाइएगा तो आप लोगों को अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, सीख जाइएगा। रिवीजन करना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखिए इसको हम कैसे बनाए हैं। 7वां सवाल में दे दिया था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर टेन थीटा हमको दे दिया था, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, हमको आरएचएस में लाना है टेन थीटा। तो हमने एलएचएस बराबर मान लिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, उसके बाद हम इसको हल किए हैं, तो हम लिख दें यहाँ पे साइन थीटा, इसमें से हम ऊपर वाला में से हम साइन है तो साइन कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बच गया, यहाँ पे साइन कॉमन हो गया तो 1 बच गया, फिर माइनस है तो माइनस, और 2 साइन क्यू, यहाँ पे 3 को साइन था तो 2, तो क्या को एगो कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर क्यू बच गया, 2 को साइन बच गया, तो हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में हम अब इसमें से कॉस है दोनों में, तो कॉस कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे 2 cos क्यू थीटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यानी 2 को थीटा हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर आगे हमने क्या किया है साइन थीटा इंटू, यहाँ पे बड़ी कोष्ट है क्योंकि यहाँ पे हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा है, तो 1 माइनस 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे बड़ी कोष्ट बंद कर दिया, फिर नीचे में cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे रहेगा वैसे लिखे हैं इसको। फिर यहाँ से क्या किया है साइन थीटा, तो बड़ी कोष्ट 1 माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा माइनस में, फिर माइनस प्लस माइनस 2, फिर माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, 2 को cos स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, फिर बटा में cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आगे क्या किया है, तो ये साइन थीटा है तो साइन थीटा, फिर एक को हम 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में 2 बड़ा है तो इसलिए माइनस 1 हो गया, फिर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऊपर नीचे दोनों सेम हो गया तो कट गया, तो क्या बच गया साइन थीटा बटे cos थीटा, और साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, हमको टेन ही थीटा बोल रहे थे लाने के लिए आरएचएस, तो आ गया तो हम लिख दिए, इसलिए आरएचएस बराबर आरएचएस प्रूव हमने सिद्ध कर दिया है। आप लोग जो है ये प्रश्नावली 8.4 का हम सवाल बताते हैं, क्वेश्चन 5 का 7वां है ये, इसमें क्वेश्चन 5 में 10 प्रश्न है और 10 प्रश्न भी आए हैं, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा क्योंकि 5 मार्क का प्रश्न है और परीक्षा में हर एक बार जो है ये प्रश्न एक पूछता ही है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से रिवीजन कीजिएगा। तो हम आगे का सवाल को फिर बताते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसको। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको इतना बोल रहा है लाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तो इसको हम एलएचएस मानते हैं, ये एलएचएस हो गया, ये इधर इतना पूरा आरएचएस हो गया। तो एलएचएस में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दे दिया है, फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दे दिया है, बराबर में हमको कह रहा है आरएचएस में 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी लाने के लिए बोल रहे हैं। तो इसको हम कैसे हल कर देंगे, देखिए आइए इसको हम बनाते हैं। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे LHS बराबर एलएचएस में क्या दे दिया है, तो दे दिया है
साइन ए प्लस कॉस सेक ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस इधर दे दिया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये भी क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया है। तो सूत्र क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, ये दोनों को तोड़ेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे ए प्लस बी, ए है साइन तो साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2a भी है तो 2 गुना ए का मान है साइन ए तो साइन ए गुना बी का मान है कॉसेक ए हो गया। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे हम। अब ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको भी क्या करेंगे हम यहाँ से तोड़ेंगे। तो कॉस है तो कॉस ए का होल स्क्वायर फिर सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2a भी है तो 2 गुना ए का मान कॉस ए गुना बी का मान सेक ए। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं यहां से ये कोष्ठ को हटा देते हैं। ये हो जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए फिर प्लस कॉसेक ए को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए फिर प्लस है तो प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस ए को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस सेक ए को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए फिर प्लस इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 cos a इंटू सेक ए। ठीक, फिर देखिए अब हम क्या करेंगे कि हम यहां से देखते हैं आगे कि साइन स्क्वायर ए और फिर ये cos स्क्वायर ए क्या है, दोनों समान है तो साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो थीटा का स्थान पे हमको ए दे दिया है और समान है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम 1 दे देंगे फिर प्लस कोसेक स्क्वायर ए है तो कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या थीटा के स्थान पे ए है तो ए दे देंगे हम। कोसेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, फिर प्लस 2 गुने अब हम आगे देखेंगे कि साइन ए इंटू कॉसेक ए ये दोनों अगर गुना में रहता है तो कितने के बराबर होता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा रहे तो 1 के बराबर होता है। बताए थे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर प्लस इसको तो लिखे लिया है फिर ये सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे तो सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पे ए है तो ए दे देंगे हम। ये हो गया फिर प्लस ये 2 और ये कॉस इंटू सेक है तो हम बताए थे यहाँ पे कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर भी 1 होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमने दे दिया फिर आगे हम इसको बनाते हैं ये हो जाएगा 1 फिर प्लस में ये 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा फिर प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा फिर प्लस टेन स्क्वायर ए फिर प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। तो हमने यहाँ से देखे कि 1 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 4
4 2 6, यहाँ पे 1 छूट गया, 1 प्लस 1 छोटे से थीटा, तो 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे 1 है ना, प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक, 1 1 2, 2 2 4, 1 5, 2 7, आ गया 7 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस इधर बच गया 10 थीटा के स्थान पे ए है ना, यहाँ पे ए होगा, यहाँ भी ए दे दिया है, हम यहाँ पे ए दे देंगे तो हो जाएगा ए 10 स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा ये 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या करेंगे सीधा लिख देंगे, या तो इसे लिखेंगे या इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 7 प्लस पहले 10 स्क्वायर ए फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, बात बराबर होता है, तो यहाँ से आ गया आरएचएस में 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, तो लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, इसको हल कर दिए। तो फिर देखिए इसको हम कैसे बनाए हैं बता देते हैं एक बार फिर। सवाल कर रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर में बोल रहा है कि 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, यानी आप जिसमें बोला उतना लाने के लिए सिद्ध कीजिए। तो हम यहाँ पे एलएचएस बराबर माने हैं, क्या माने हैं दे दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस सवाल को इसी पे इसको तोड़े हैं, कैसे तोड़े देखिए यहाँ पे ए के जगह पर साइन ए है तो साइन ए का होल स्क्वायर फिर प्लस बी के जगह पर कोसेक है तो कोसेक ए का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर साइन ए है तो साइन ए इंटू बी के जगह पर कोसेक ए है तो कोसेक ए, फिर प्लस है ये वाला तो प्लस दे दिए हैं। फिर देखिए आगे यहाँ पे cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे cos a का होल स्क्वायर फिर प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a के जगह पर cos a गुने b के जगह पर sec a दे दिए, ठीक। फिर आगे देखिए sin a को 2 बार गुना करेंगे तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, फिर प्लस cosec a को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर प्लस 2 sin a इंटू cosec a हो जाएगा गुना करेंगे तो फिर प्लस फिर cos स्क्वायर a हो जाएगा 2 बार गुना करेंगे तो प्लस है तो प्लस sec a को 2 बार गुना करेंगे तो sec स्क्वायर a हो जाएगा फिर प्लस है तो प्लस 2 cos इंटू सेक है, 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 cos इंटू सेक हो जाएगा, तो लिख दिए हैं। फिर यहाँ से देखिए कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा यानी थीटा का मान समान है तो ये 1 के बराबर हो गया तो 1 दे दिए हैं, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको क्या किए cosec स्क्वायर ए को हम क्या लिखे हैं तो cosec स्क्वायर ए को 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इतना लिख दिए हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए हो गया, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2 sin a इंटू कोसेक यानी sin थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर हो गया तो 2 गुने 1 हो जाएगा ये, फिर प्लस गुना में रहेगा तो sin थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 यानी बराबर 1 होता है, तो ये हम पहले क्लास में बताए थे 1 के बराबर हो गया, यहाँ पे 1 दे दिए, फिर प्लस है ये वाला तो ये दे दिए हैं, फिर cos स्क्वायर को हम लिखे लिए हैं, फिर इधर sec स्क्वायर a है तो sec स्क्वायर a को हम क्या लिखे हैं यहाँ तक लिखे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिख दिए हैं, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 2 cos a इंटू सेक a क्या होता है cos a गुना सेक a रहता है तो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 2 गुने यहाँ पे 1 के बराबर होगा तो 1 दे दिए हैं, ठीक। फिर देखिए आगे क्या किए हैं 1 का 1 रहेगा फिर प्लस ये 1 का 1 फिर प्लस cot स्क्वायर a है तो cot स्क्वायर a फिर प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, फिर प्लस है तो प्लस ये 1 का 1 फिर प्लस 10 स्क्वायर a फिर प्लस 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। फिर हमने क्या क्या जोड़ लिए 1 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7, तो हम 7 दे दिए, फिर प्लस cot स्क्वायर है तो cot स्क्वायर है फिर प्लस 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है, तो इसको हम सीधा कर लिए हैं अपना जो सवाल आरएचएस में दिया है बराबर में 7 प्लस पहले 10 स्क्वायर है फिर प्लस cot स्क्वायर है, या इधर ये रहे या इधर ये रहे बात बराबर होता है क्योंकि दोनों प्लस ही में है, तो सवाल में आरएचएस में 10 स्क्वायर ए पहले दे दिया तो यहाँ पे हमने लिख दिए फिर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर, यही हमको बात लाने के लिए कहा था तो लिख देंगे, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया, तो हमने प्रूव्ड कर दिया। फिर आगे का सवाल को फिर हम देखते हैं, तो इसको पहले मिटा लेते हैं, अब नवा सवाल होगा।
सवाल को हम लिखते हैं, क्या है 9th में, cosec A माइनस sin A, इधर है sec A माइनस cos A बराबर है 1/10A प्लस cot A। संकेत में दे दिया है वाम पक्ष यानी बायां पक्ष, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, अलग अलग सरल कीजिए। यानी सवाल कर रहा है कि cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A बराबर 1/10A प्लस cot A है। बोल रहा है LHS को भी सिद्ध कीजिए और RHS को भी सिद्ध कीजिए, अलग अलग सिद्ध कीजिए दोनों को। तो ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, sin और cos में तोड़ते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको ये इतना हो गया LHS, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये LHS हो गया, इधर ये RHS हो गया। तो हम LHS बराबर लिखते हैं, LHS बराबर क्या है LHS में है cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A, यही दे दिया है। और ये देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से cosec A को हम क्या लिखते हैं 1/sin A लिख सकते हैं। cosec A को 1/sin A लिखेंगे ना, cosec थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है। थीटा का स्थान पे हमको A दे दिया है, तो हम यहाँ पे 1/sin A हो गया लिख दिए। फिर माइनस है तो माइनस, ये साइन में था ही तो इसको हम क्या करेंगे sin A ही रहेगा, इसको नहीं तोड़ेंगे ऐसे ही। फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से sec A है तो sec A को हम क्या लिखते हैं sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है और थीटा का स्थान पे A है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/cos A, cos A हो गया क्योंकि थीटा का स्थान पे है तो 1/cos A हो गया। फिर माइनस यहाँ पे cos A है ही तो cos A दे देंगे। फिर कोष्ट 1। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचा में नहीं कुछ है तो 1, इसके भी नीचा में नहीं कुछ है तो 1। फिर आगे हम इसको हल करते हैं, यहाँ पे sin A और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा sin A हो जाएगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, sin A से sin A में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर माइनस है तो माइनस, 1 को जो हम sin A से भाग करेंगे तो sin बार में कटेगा, sin से तो sin को sin से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इंटू 1/, क्या है cos A और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो ये cos A इसका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos A से cos A में भाग देंगे तो 1 से कटेगा एक बार में, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर माइनस है तो माइनस, और 1 को हम cos A से भाग करेंगे तो cos बार में कटेगा, तो cos को cos से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, 1 माइनस sin A को 2 बार गुना करेंगे तो sin स्क्वायर A हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा sin A इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस cos A को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर A, बट्टा में हो जाएगा cos A। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा का स्थान पे A है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के स्थान पे A, बट्टा में हो जाएगा नीचा में sin A, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा का स्थान पे A है तो A, बट्टा में हो जाएगा cos A हो गया।
फिर देखिए आप क्या करेंगे कि एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया, दो को साइन था तो एगो से कट जाएगा तो एगो बचेगा, और ऊपर में भी दो को कॉस था तो एगो से कट गया तो क्या बच गया, एगो कॉस बच गया, एगो साइन बच गया, यानी ये बच गया, यहाँ हम लिखते हैं ये बच गया कॉस ए गुना इधर बच गया साइन ए, ये हमको LHS आएगा इतना, कॉस ए इंटू साइन ए इतना आया है। तो इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। अब क्या करते हैं कि हम अब RHS में हमको अब लेते हैं। अब क्या करेंगे हम इधर RHS बराबर देखते हैं। RHS में क्या है, RHS में है 1/10A फिर प्लस cot A है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही होता है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक रहेगा ये बट्टा टेन थीटा को, तो टेन थीटा क्या होता है, थीटा का स्थान पे है तो एक के रूप में लिखेंगे, तो टेन थीटा को साइन ए बट्टा कॉस ए हो जाएगा, फिर प्लस कॉट को क्या लिखते हैं तो कॉस ए बट्टा साइन ए, क्योंकि थीटा के स्थान पे है तो ए दे देंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, एक बट्टा इसको कॉस और साइन को हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम हो गया, तो क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन को साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन से साइन में भाग देंगे इसके इसमें तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या होगा, यहाँ से एक बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक के बराबर, तो एक हो जाएगा बट्टा में कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या करेंगे हम, इसके नीचे हम नहीं कुछ है तो एक दे देंगे हम। तो अब क्या होगा, ऊपर वाला के साथ हम इसके नीचे वाला से गुना करते हैं, इसके नीचे वाला से इससे गुना करते हैं, यानी ऊपर वाला के नीचे वाला गुना करके हम ऊपर लिखते हैं, यानी हम बताए थे कि a बट्टा b बट्टा c बट्टा d रहे तो ऊपर वाला को गुना करके हम a गुने d ऊपर लिखते हैं, b को हम c को गुना करके नीचे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक को cos a इंटू sin a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a गुने sin a होगा, बट्टा में एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, यानी ये cos a इंटू sin a में एक से जो भाग करेंगे हम तो उतना ही संख्या आ जाता है, तो ये हो जाएगा cos a गुना साइन ए। हमको एलएचएस में क्या आया है, cos a गुना साइन a आया है ना, तो लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो सवाल हमने हल कर दिए। फिर आइए पुनः इसको हम कैसे बताए हैं बता देते एक बार। सवाल है कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a बराबर 1/10a प्लस cot a दे दिया है। हमको बोल रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सिद्ध कीजिए। हम LHS बराबर सिद्ध किए हैं कोसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a है। तो इसको क्या किया है, तो कोसेक को हम तोड़े हैं तो 1/sin a हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है, कोसेक का 1/sin a थीटा के स्थान पे है तो a में देंगे हम, फिर माइनस sin a था तो sin a दे दिया है, इंटू सेक को हम तोड़े तो 1/cos a हो जाएगा, फिर माइनस cos को cos a रहेगा। फिर क्या किया है, इसके नीचे हमने कुछ था तो 1 दे दिया है, इसके भी नीचे हमने कुछ था तो 1 दे दिए हैं। फिर sin a और 1 का एलसीएम sin a हुआ, तो sin a से sin में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 से 1 को गुणा करें तो 1 ही हुआ। फिर माइनस है तो माइनस, 1 को हम sin a से भाग करेंगे तो sin बार में कटेगा, तो sin को हम sin से गुणा करेंगे तो sin का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इंटू 1/cos a है और 1 है तो इसका लघुत्तम नहीं है तो cos a हो गया, तो cos से cos में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 को हम 1 से गुणा किए तो 1 ही हुआ। फिर माइनस 1 को हम cos से भाग करेंगे तो cos बार में करेगा, तो cos को हम गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर a हो गया, यहाँ पे cos का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या किया, 1 का 1 माइनस sin को 2 बार गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर a हो गया, बटा में sin a था तो लिख दे sin a इंटू फिर 1 माइनस इसको गुणा किए हैं cos को 2 बार तो cos स्क्वायर a हो गया, फिर बटा में cos a था तो cos a दे देंगे। फिर यहाँ देखिए क्या किया है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा था, थीटा का स्थान पे है तो लिख दिए हैं cos स्क्वायर a, बटा में ये sin a था तो sin a, यहाँ पे कुछ नहीं इंटू है तो गुना हो गया। फिर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का स्थान पे a था तो a दे दिए हैं, बटा में cos a था तो cos a, और ये cos से 2 को cos था तो 1 को कट गया, ये sin से 2 को sin था तो 1 को कट गया, तो क्या बच गया ऊपर में sin a cos a इंटू sin a बच गया। तो हम इसको यहीं तक LHS बराबर रहने देंगे। फिर मैंने क्या किया, RHS में हम
अब इसको सिद्ध किए हैं कि RHS बराबर हम रखे हैं। RHS में क्या था 1/10 है प्लस cot है। इसको क्या किया 1/10 है का हम sin a बटा cos a लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा की जगह पे a है तो a, फिर प्लस cot a को हम cos a बटा sin a लिख दिए हैं। फिर क्या किया है 1 बटा में cos a into sin a का लघुत्तम दिया तो cos a into sin a हुआ, तो cos से cos कट जाएगा तो sin बचेगा, sin को sin से गुना किया तो sin स्क्वायर है, फिर प्लस sin से यहाँ पे sin कट जाएगा तो cos बच जाएगा, तो cos को cos से गुना किया तो cos स्क्वायर है। फिर क्या किया है 1 बट्टा इसके नीचे हमने कुछ एक दे दिए हैं बट्टा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, बट्टा में cos into sin है तो लिख दिए cos into sin है। फिर ऊपर वाला को हम इसके नीचे वाला से गुना किया, इसके नीचे वाला से इसको गुना किया, एक को हम sin cos into sin से गुना किया तो cos into sin हो गया, फिर ये 1 से इसको गुना किया तो एक ही होगा, तो इसके नीचे में हम भाग करेंगे तो कहां ही हो जाएगा cos into sin है। तो आगे हमको RHS LHS बराबर RHS, LHS में इतना ही आ जाता है cos into sin है, RHS में भी इतना आ जाएगा cos into sin है, तो LHS बराबर RHS हो गया, हमने लिख दिया, सिद्ध हुआ, प्रूव हो गया। ठीक, आइए फिर आगे का सवाल को हम हल करते हैं। 10 प्रश्न है इसका, लास्ट प्रश्न का क्या है क्वेश्चन 5 का 10वां। देखिए इसको प्रश्न कहता है 1 + 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - 10 a बट्टा 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर a हमको दे दिया। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम क्या मानते हैं LHS, बायां पक्ष, इसको ये बीच में है तो इसको क्या मानते हैं MS यानी मिडिल साइड यानी मध्य पद, ये RHS हो गया यानी दायां पक्ष। हमको 10 स्क्वायर ये लाना है, यानी LHS बराबर RHS या LHS बराबर MS, मिडिल पद बराबर RHS हमको लाना है, तीनों को हमको बराबर करना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं LHS बराबर लिखते हैं, तो क्या होगा LHS बराबर क्या दे दिया है, तो 1 + 10 स्क्वायर a बट्टा 1 + cot स्क्वायर a। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर a क्या होता है, किसका होता है ये, तो 1 + 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, और cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे इसको 1 + 10 स्क्वायर a को sec स्क्वायर थीटा के स्थान पे a है तो a बट्टा 1 + cot स्क्वायर को लिखेंगे cosec स्क्वायर a। ठीक, लिख सकते हैं इतना, तो sec स्क्वायर a बट्टा cosec स्क्वायर a। अब क्या करेंगे हम, तो दोनों में पावर समान है तो क्या हो जाएगा sec a बट्टा cosec a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a का पावर m बटा b का पावर m है तो a b का पावर m हो जाएगा, तो दोनों का पावर हम कर दिए। अब इसको क्या करेंगे हम, कि sec a को क्या लिख सकते हैं हम 1 बट्टा cos a लिख सकते हैं, अब बट्टा cosec को क्या लिखते हैं 1 बट्टा sin a लिख सकते हैं, दोनों का पावर समान है तो दोनों का पावर समान कर दिए हैं। फिर क्या करेंगे हम यहाँ से, अब क्या करेंगे ऊपर वाला से इसको गुना करेंगे, नीचे वाला के इससे गुना करेंगे, एक को हम sin से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin a हो जाएगा, अब बट्टा में cos को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, दोनों का पावर समान है तो पावर समान दे दिए हैं। अब क्या होगा sin a बटा cos a क्या होता है
इसको गुना करेंगे हम 2 बार तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 बार गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, तो ये साइन बटे कॉस क्या होता है 10, स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। यही चीज हमको लाने के लिए बोल रहा था, तो हमको क्या ला दिए हैं LHS बराबर 10 स्क्वायर ए आ गया है। अब पुनः फिर क्या करेंगे हम, ये LHS आ गया, पुनः अब हम क्या करते हैं कि अब हम मिडिल पद MS बराबर मिडिल साइड MS बराबर मध्य पद बराबर क्या दे दिया, इसको भी सिद्ध करेंगे तो दे दिया है 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कॉट a, और इसको पावर 2 दे दिया, स्क्वायर दे दिया। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से कि 1 माइनस 10a को क्या लिख सकते हैं साइन a बटा कॉस a लिख सकते हैं, फिर बटा 1 माइनस कॉट a को क्या लिख सकते हैं कॉस a बटा साइन a लिख सकते हैं, और इसका दोनों का पावर होल पावर दे दिया तो होल पावर दे दिए हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इसके नीचे हम नहीं पूछा तो एक, इसके भी नीचे हम नहीं पूछा तो एक दे देंगे हम। अब क्या होगा लघुत्तम लेंगे हम, तो 1 को cos a का लघुत्तम cos है तो 1 से हम cos में भाग देंगे तो cos बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a, फिर माइनस cos को cos से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा तो ये हो जाएगा sin, फिर बट्टा में एक को हम sin से भाग लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा sin a, ये हो जाएगा 1 से हम sin को भाग देंगे तो sin बार में कटेगा तो ये हो जाएगा sin a, फिर माइनस sin से sin बार में कटेगा तो हो जाएगा cos a, और इसका पावर 2 है तो इसका पावर 2 दे दिए हैं। अब क्या करेंगे हम ऊपर वाला को इससे हम गुना करेंगे, इसके वाला से इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin a इंटू हो जाएगा cos a माइनस sin a बट्टा cos a इंटू इधर हम इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा sin a फिर माइनस cos a हो गया, और इन दोनों का पावर है 2 तो दोनों का पावर में स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम ऊपर वाला को ऐसे ही रहने देंगे sin a इंटू cos a माइनस sin a बट्टा यहाँ पे क्या हम cos sin a बटा cos a 10a तो हो जाएगा, फिर क्या करेंगे cos और sin क्या है ये माइनस में, यहाँ पे sin प्लस में, तो हम दोनों को समान लाएंगे तो क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे माइनस में cos ले लेते हैं, ये तो क्या हो जाएगा sin जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, cos प्लस में हो जाएगा तो cos a प्लस में हो जाएगा, और sin क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और दोनों का पावर 2 है तो 2 दे देंगे हम। अब क्या होगा दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बच गया sin है नीचे में माइनस रहता है तो बीच में रहता है बटा cos a, और दोनों का पावर 2 तो क्या होगा sin a बटा cos a क्या होता है 10, माइनस है तो मान देंगे माइनस 10a, और इसका पावर 2 है तो 2, तो क्या होगा 10a को 2 बार गुना करेंगे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर a हो गया। तो क्या आ गया हमको आ गया, तो हम लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर MS मिडिल साइड बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, मैंने प्रूव कर दिया LHS बराबर RHS और मिडिल साइड तीनों पद प्रूव कर दिए। तो कैसे किए देखिए इसको और एक बार हम बता देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटा 1 प्लस cot स्क्वायर है बराबर मिडिल साइड में दे दिया 1 माइनस 10 है बटा 1 प्लस cot का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर दे दिया है। तो बायां पक्ष बराबर LHS बराबर माना है 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटा 1 प्लस cot स्क्वायर है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है, और बटा 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है, तो दोनों में पावर समान है तो sec बटा cosec का होल स्क्वायर कर दिया है। फिर क्या किया sec को 1 बटा cos लिखा है, फिर बटा cosec को 1 बटा sin लिखा है, दोनों का पावर 2 है तो होल स्क्वायर कर दिए हैं। फिर क्या होगा तो ऊपर वाला के एक को हम sin से गुना करेंगे तो sin होगा, फिर नीचे cos को 1 से गुना किया तो cos होगा, इसका पावर 2 था तो 2 दे दिए हैं। फिर sin को 2 बार गुना किया तो sin स्क्वायर है, फिर cos को 2 बार गुना किया तो cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है cos स्क्वायर क्या था 10 होता है तो 10 का होल स्क्वायर हो गया, ये आ गया 10 स्क्वायर है, 2 बार गुना करेंगे तो 10 स्क्वायर है। LHS को हम यहीं तक ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर आ गया। फिर हम मिडिल साइड को क्या किए हैं, मिडिल साइड में दे दिया 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 10 है बटा 1 प्लस cot का होल स्क्वायर दे दिया, तो इसको भी क्या किया 1 माइनस 10 को चेंज किया sin है बटा cos में चेंज हो गया, फिर बटा 1 माइनस cot को cos है बटा sin हो गया। फिर दोनों का एलसीएम लिया 1 और cos का लघुत्तम लिया तो cos हुआ, तो cos को 1 से हम भाग करेंगे तो cos बार में करेगा, तो cos को 1 से गुना किया तो cos है, फिर माइनस है तो माइनस, और cos को cos से भाग करेंगे तो एक बार में करेगा, तो 1 को हम sin से गुना किया तो sin हुआ, बट्टा में फिर 1 को sin से हम एलसीएम ले तो sin हुआ,
एक को साइन से भाग दें तो साइन बार में कटा है, तो साइन को 1 से गुना करके साइन है, फिर माइनस साइन को हम साइन से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा तो हम उसको cos को 1 से गुना करेंगे, cos से हुआ। फिर क्या किया है, इसके ऊपर वाला से इसके नीचे को गुना किया है, इसके नीचे वाला से इससे, तो यहाँ पे तो हो जाएगा sin है इंटू cos है माइनस sin है, बता cos है इंटू sin है माइनस cos है का होल स्क्वायर। तो हम क्या किए, इस दोनों को हम सेम करेंगे, तो क्या किए, sin है बटा cos है माइनस sin है के ऊपर रहने दिए, यहाँ पे क्या किया माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ गया तो cos से क्या हो गया, cos प्लस में हो गया और sin माइनस में हो गया, दोनों सेम हो गया तो कट गया, फिर sin है बटा cos का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में तो sin है बटा cos से क्या होता है 10 होता है, फिर माइनस दे दिया है तो माइनस 10 का होल स्क्वायर है, माइनस 10 को दो बार गुना करेंगे तो प्लस में 10 स्क्वायर आ गया, तो लिख दें इसलिए LHS बराबर MS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो आप लोगों का क्लास मेरा कैसा लगा, तो आज जो है प्रश्नावली 8.4 का मैंने क्वेश्चन 5 का 200 सवाल को हल कर दिए, तो आज का क्लास जो है समाप्त हुआ। फिर अगले क्लास में हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, VBA ऑब्जेक्टिव। तो अगर अच्छा लगा हो क्लास तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।